प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी GDON का गया बिहार से कक्षा 5वीं के लिए प्रकरण सर्वनाम जो कि आपके पीरियोडिक टेस्ट प्रथम का पाठ्यक्रम है। प्रश्न आपके इसी पाठ से पूछे जाएंगे जो वास्तुनिष्ठ होंगे। प्रत्येक प्रश्नों के 4 विकल्प दिए होंगे जिनमें से एक विकल्प सही होगा और आपको उस पर सही का निशान लगाना होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाया हूँ, जो भी वीडियो उपलब्ध कराया हूँ सर्वनाम से संबंधित, उसका लिखित रूप से आज आप लोगों को ये वाला नोट्स जो मैं अभी जिसका वीडियो बना रहा हूँ, इसका लिखित नोट्स आप लोगों को संपूर्ण नोट सर्वनाम का प्राप्त हो जाएगा। उसी से संबंधित वीडियो में मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक पुनः स्मरण करा देता हूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रश्न कैसे बनेंगे। वैसे प्रश्नों का प्रारूप के लिए मैं 2-3-4 वीडियो आप लोगों को पहले ही उपलब्ध करा चुका हूं। इस क्रम में सर्वप्रथम देखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम जो है हम बता चुके हैं कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्वनाम के जो हैं कुल कितने भेद होते हैं। तो हमने बताया था सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं जो पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, इसमें हमने उत्तम पुरुष के बारे में बताया था कि बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है, और मध्यम पुरुष के बारे में बताया था कि सुनने वाला व्यक्ति जो होता है वह मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, ठीक है, जो व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं होता है वह अन्य पुरुष कहलाता है। ठीक है, और जो है इसके बाद हमने बताया था आपको एक्सरसाइज हमने आपको दिया था इससे संबंधित। फिर उसके बाद आप लोगों को निश्चयवाचक सर्वनाम बताया था, और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमने आपको यह बताया था कि पास या दूर के व्यक्ति को ठीक है, हमने आपको बताया था कि निश्चितता का जो बोध कराते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण भी आप लोगों को दिए थे हमने। यह खिलौना मोहन का है, अर्थात खिलौना पास में है। वह मकान मेरा है, अर्थात मकान दूर है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसके आगे हमने आप लोगों को बताया था कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, और अंत में बताया था कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब आप जानिए कि आपके प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो आपकी परिभाषा जैसे है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है वह क्या होता है, निजवाचक। तो पूछ दिया गया बाय डेफिनेशन में कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उसे क्या कहते हैं। आपके सम्मुख 4 विकल्प दे दिए गए, उसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम आप निशान लगा सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछ दिया गया अपने, आप या आप ही या स्वयं ही किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, किसकी पहचान है, तो भी आपको बताना होगा निजवाचक सर्वनाम। तो ऐसे ही प्रश्न बन सकते हैं। जैसे प्रश्नवाचक के अंतर्गत पूछ दिया गया कि यह बताइए कि प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा प्रश्नवाचक। तो जब तक आपको परिभाषा और उदाहरण नहीं स्पष्ट होगा तब तक आप अपना सही विकल्प पर निशान नहीं लगा पाएंगे। ठीक वैसे ही संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, और अन्य सर्वनामों की परिभाषा और उदाहरण और पहचान जब तक स्पष्ट नहीं होगी तब तक आप लोग उसको सही आंसर नहीं लगा पाएंगे परीक्षा में। तो आप लोग इसको, जो मैं लिखित नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसको आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अभ्यास कार्य को पुस्तक में जो दिया है उसको हल करने का कार्य आप करेंगे। ठीक है, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग समय से परीक्षा की तिथि और समय दोनों याद रखेंगे, और समय से जीनियस कॉर्नर के माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित होकर के आप लोग सफलता को प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग 30 में 30 नंबर लाएंगे और हम सभी का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।